दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। करोड़ों की जमीन, सरकार की कोई नीति न होने के कारण, सरकार की कोई पॉलिसी न होने के चलते आज कौड़ियों के भाव हो गई है। किसान को कई गुना आमदन का भरोसा दिलाने वाली ये सरकार किसानों के प्रति कितनी लापरवाह है, उसकी एक बानगी मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। ये जो ज़मीन है किसानों की बेशकीमती है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है ये आज के दिन, उसकी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन आज सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। उस किसान से भी मैं आपकी बात कराऊंगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं बस्ताड़ा गांव की ज़मीन में। यहाँ के किसान मेरे पास हैं, वो किस तरह से आज खून के आंसू रो रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब किसान यूनियन के पास ये बात पहुंची तो जिले भर की किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की पूरी टीम आज बस्ताड़ा गांव की इस पवित्र भूमि पर खड़ी है। इन्होंने किसान से बात की, पूरा जायजा लिया। अब सवाल क्या है वो भी आप देखिएगा, चौंक जाएंगे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। इलाके का विधायक, मतलब पूरे हरियाणा के तमाम विधायक इस तरफ आज तक बोलना तो दूर ध्यान तक नहीं दे पाए। सीधे चलते हैं किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता, करनाल के वरिष्ठ नेता जगदीप सिंह औलख के पास, जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। जब ये किसान यूनियन के बीच में पहुंचा और इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया तो पूरे ज़िले की टीम यहाँ पहुंची है। औलख साहब, मामला क्या है? आज हम इस समय खड़े हैं गांव बस्ताड़ा से, हमारे ताऊ हैं ईसम सिंह खांची, इनके खेत में पहुंचे हैं गांव बस्ताड़ा में, जो घरोंडा ब्लॉक का गांव है। ये मामला ये है, हमारे पहले भी ज़िले में हमने 2 बिजली की टावर लाइनें रखवाई हुई हैं, उनका काम रुकवा दिया क्योंकि सरकार किसानों की ज़मीन बर्बाद करने में लगी हुई है। ना कोई नोटिस दिया जाता, ना कोई मुआवजा दिया जाता, और जहाँ से दिल करता है वहाँ से बिजली की लाइनें निकाल देते हैं। उसके खिलाफ हमने 2 पहले से टावर लाइनें रखवाई हुई हैं, एक गढ़ी बिरबल में और एक संध में जी। इनके बेटे ने वो हमारी वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा भी हमारे साथ, इनके साथ इनका जो सबसे बड़ी दिक्कत इनकी क्या है, ये बस्ताड़ा में पंचायती ज़मीन में एक ग्रिड लगी हुई है। पंचायत ने ये ज़मीन ग्रिड लगाने के लिए दे दी, और इसके आसपास जितने खेत हैं उन सारों में से कई 100 खंभे निकलते हैं, जो लाइनें निकलती हैं। अब इस ताऊ के खेत में आप गिन सकते हो 1, 2, 3 और 4 लाइनें तो पहले ही जा रही हैं, और एक अब नई लाइन, ये पीछे सड़क से पीछे खंभे बनते आ रहे हैं। अब 5वीं लाइन इनके खेत से और निकलने वाली है। पूरा खेत बर्बाद। अब ये अगली बात जो हम कहना चाह रहे हैं, सरकार इसमें कोई मुआवजा नहीं दे रही। और अब किसान का जो नुकसान है वो बताऊंगा। ये साथ लगती जमीन दिखाओ जो इनसे 2 एकड़ दूर है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो फैक्ट्री बन रही है इस जमीन से लगती ये जमीन है, इसकी भी कहानी सुनिए। इस जमीन की जो ये साथ लगती है, अब जमीन अभी ताजी बिकी है, इसको इस किसान को कीमत मिली है 1,31,00,000 रुपये प्रति एकड़। अब इस ताऊ की जमीन का रेट लगवा के देख लिया। से पूछते ताऊ, आपकी जमीन का क्या रेट? नाम बताओ पहले अपने। ईसम सिंह जी, आप किसान यूनियन के बीच में पहुंचे, किसान यूनियन आपके पास आ गई, समस्या मुझे भी बताओ। समस्या जी, मेरे खेत में 5 लाइनें निकल गई और मेरी जमीन की कीमत 35 या 40 लाख रुपए रहेगी जी। कोई लेबर नहीं भी लेबर, नहीं भी लेबर, अर्जी अपनी मर्जी से आते हैं और कहते हैं कि यहाँ को लाइनें निकाल लेंगे। कोई एस्टिमेट नहीं बना दे, कोई सलाह नहीं लेंगे, मतलब कोई आपको नोटिस नहीं, कोई आपसे कोई इजाजत भी नहीं। मैं तो जी एक दिन खेत में बैठा था यहाँ 2 बजे, तो वहाँ आए SDO ठेकेदार, और वहाँ आए उन यहाँ खड़े होकर देखा कि माँ जी क्या करोगे। अब वहाँ से एक लाइन और यहाँ को जाएगी सीधी। कितनी लाइन पहले हो रहा है आपके खेत में? 1, 2, 3, 4 हैं। 4। देखो दर्शकों, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। 4 लाइनें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 1 लाइन, इससे परली तरफ वो बड़ा खंबा जो आप देख रहे हैं 2 लाइन, और ये देखिए आप इस तरफ 2 लाइन इस तरफ, और अब जो है यहाँ से 5वीं लाइन निकालने की तैयारी है। ये जब इस किसान को पता लगा, इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई।
माथे पे पसीना आ गया, रोटी अच्छी नहीं लगी, पूरे परिवार ने 24 घंटे खाना नहीं खाया, परिवार दौड़ा किसान यूनियन के पास। फिर क्या हुआ जी? मुझे यहाँ से कल लाने के मैं यहाँ को लाने नहीं दे। फिर हमने जी फ़ोन पर मेरे लड़के ने देखा भी असंध की और यहाँ इन लाइने रुकवाई बिरबल की। तो मेरे लड़के ने मेरे को फ़ोन कराया, तो प्रधान जी ने मेरे लड़के ने टाइम मांगा, इन टाइम भी हम तेरी देख के आएंगे क्या कुछ हो रहा है। तो ये मेरे पास यूनियन, सारी यूनियन के प्रधान और मेरे पास आ रहे हैं, मैं खेत में खड़े हूँ अपने, और जी आप देख लो क्या। तो ऐसे में औलख जी होना क्या चाहिए आपके? ये तो पूरे हरियाणा में किसान बर्बाद हो रहा है। गुरुद्वारे में उस दिन एक्शन आ रहा था बिजली बोर्ड से करनाल से, उसका जो बयान था ना वो अपने आप में ही बहुत मतलब एक किसान का मजाक उड़ाने वाला था। वो बोला जी पहले भी तो इतने सालों से हम लाइनें निकाल रहे हैं, पहले तो कहीं विरोध नहीं हुआ, कोई बोला नहीं। मैं इसका मतलब ये है भाई, मैं कहा भाई आपका कोई विरोध नहीं करेगा तो आप तो ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे, गलत काम करते। मैं कहा ये तो मतलब, मैं कहा आप एक और बताओ, 70 साल पहले तो हम आजाद भी नहीं थे, फिर तो आप अंग्रेजों वाला राज ले आओ दोबारा, है ये कोई बात थोड़ा है। अब देखो इसके ऊपर जो ये टावर वाली लाइनें निकलती हैं, मैं यही कहूंगा पूरे हरियाणा के किसानों का मुद्दा है ये, ना तो बस्ताड़े का केले मुद्दा है, ना ताऊ यही समसिंह खांची का मुद्दा है, ना ये केले संधाड़ों का मुद्दा है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है। हजारों किसानों के खेत इन्होंने बर्बाद कर दिए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार का ना कोई कानून है और ना ही कोई नीति है, ना ही कोई क्लेम है। कोई विरोध कर दे, कोई इनके साथ अकड़ जाए, जहाँ आंदोलन हो जाए या कोई आंदोलनकारी लोग इकट्ठे हो जाए, वहाँ ये मुआवजा ढंग का दे देते हैं। नहीं तो इनको, इन जैसे लोगों को जो शरीफ लोग हैं, बोले बड़े किसान हैं, उनसे तो पूछा भी नहीं जाता अभी तेरे खेत से हम लाइन निकाल रहे हैं। तो ये सारे हरियाणा के किसान आवाज बुलंद करें और इनका विरोध करें, कहीं इनको लाइन ना निकालने दें जब तक सरकार इस पे कानून नहीं लेके आती। जब तक सरकार जी, अब इस किसान का सीधा सा वो किला 1,31,00,000 का, इसका सिर्फ 31 लाख का, वो 1 करोड़ रुपये का सवाल है। इस हमारे ताऊ के 1 करोड़ रुपया मनोहर लाल खट्टर देगा या मोदी देगा या कौन देगा, उसका सवाल है। जो इसका नुकसान हो गया इन लाइनों की वजह से। देखो एक चीज़ और है, ये कोई समाज सेवा का काम नहीं है। यदि ये ग्रिड लगे हुए हैं, बिजली 2.5 रुपये वाली हमें 7 रुपये यूनिट बेची जाती है, घरों में बेची जाती है, फैक्ट्रियों को बेची जाती है। जब सरकार इससे पैसे कमा रही है तो फिर हमारी भी तो ये खेत हमारी ज़मीन है, इससे हमारा भी तो रोजगार चलना है। तो हमारी ज़मीनों की कीमत इन्होंने क्यों ख़त्म कर दी? सवाल ये है, सवाल 1 करोड़ का है, जो इनका एक भाई तो बेच गया 1,31,00,000 का, ये भाई बेच रहा है 31 लाख का। वो भी पता नहीं बिके ना बिके क्योंकि इतनी लाइनें हैं। यहाँ फैक्ट्री वाला लेगा क्यों? फैक्ट्री वाला क्यों लेगा? वो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, इतनी बड़ी चिमनी लगा रहा है, यहाँ तो 5 लाइनें निकल गई, क्यों लेगा? तो अब इनका जो नुकसान हुआ है वो पैसे की भरपाई वो सरकार कैसे करेगी? ये सीधा सवाल सरकार से है, हमें ये बता दे। देखिए बड़ा सवाल, किसान यूनियन की बात बिल्कुल जायज है। बराबर में जमीन बिकती है किसान भाई की 1,31,00,000 की, और ये जो खेंची हमारे किसान भाई हैं, आज वास्तविकता तो ये है कि इनकी कोई ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं है। चलो मान भी लिया जाए कि ये 30 से 35 लाख रुपए में बिकेगी, 1 करोड़ रुपया कौन देगा इस किसान को? कौन भरपाई करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी या केंद्र सरकार करेगी? कौन करेगी? बड़ा सवाल। इस बीच असंध के जो किसान नेता हैं, इन्होंने ये मुद्दा असंध से उठाया था, इनसे भी हम बात करते हैं। थब्बल साहब, असंध जैसी स्थिति घरोंडा में भी है। बात ये नहीं है जी असंध या घरोंडे की। आप एक चीज़ देखो, अगर सरकार ये लाइन निकालती है ना जी, कहीं से आप लाइन शिफ्टिंग करवाना चले जाओ, उसके लाखों रुपये ये सरकार लेती है एस्टीमेट के, और हमारे किसान को तो 1 रुपया नहीं दे रही है। असंध में जो लाइन निकाल रहे हैं ना जी, आपने देखा होगा उस नोटिस के ऊपर पता है क्या लिखवाते हैं? आपका जो नुकसान हुआ है उसके फसल का, उसकी भरपाई करने के लिए हमारे को एक वो लेटर दे दो। यानी कि उसके ऊपर भी ये विचार करेंगे कि आपका फसल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, और अपनी शिफ्टिंग के लिए पहले एस्टीमेट पहले बिल्कुल। हम आज भी कहीं किसी चले जाओ, हमारा एक गुरुद्वारे में हमने लाइन शिफ्ट करवानी थी जी, एक 11,000 वोल्ट की, तो हमने उसको 1 एकड़ साथ में निकलवाना था, सिर्फ 1 किला दूरी से। 4 लाख का एस्टीमेट इसी अपना जो है डिपार्टमेंट ने बनाया, बिल्कुल 4 लाख का। तो आप ये देखो, हमारे को तो 1 रुपया भी नहीं देते, और ये हमारी ज़मीन से हमारे खेत की अपना जो लाइन निकालते हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। देखिए ये कैसा दस्तूर है, ये कैसी दोगली चाल है, एक ऐसी दोगली नीति है। यदि आपको, मुझे या किसी को भी कोई लाइन नहीं लगवानी है,
या चेंज करवानी है, डिपार्टमेंट पहले उसका एस्टीमेट बनाता है, फिर वो राशि जमा करवाता है, उसके बाद चेंजिंग होती है। और यहाँ जब मर्जी मन मर्जी जब जहाँ आया पोल गाड़ दिया, ज़मीन को बर्बाद कर दिया। हमारे बीच में ओलख जी और क्या कहना चाहोगे? देखो मैं साफ कहूँगा, 2 लाइनें तो हमने पहले रखवा दी। ये ताऊ आ गया हमारे पास, ये तो हमारे धरने के बिल्कुल पास है लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम समझ लो हम तो लाइन के ऊपर ही बैठे हैं जी। तो सीधी चेतावनी है, लाइन ये हमारे से फ़ोन करेंगे, लाइन नहीं निकलने देंगे भाई इसके खेत से। तो पहले बिजली महकमे के जो अधिकारी हैं, जैसे संद की और गड़ी बिरबल की रखवा रखी है, पहले आगे मुआवजे की बात करो भाई। जे पूरा सही मुआवजा सम्मानजनक तरीके से दोगे, लाइन निकलने देंगे। नहीं तो यहीं हम तो यूँ तो हमारे बिल्कुल ही नज़दीक है, वहाँ हमारा धरना चल रहा है, यहाँ ये लाइन निकलनी है। और ताऊ को हमने कह दिया तेरी किले की लड़ाई को नहीं, सारों की इकट्ठी लड़ाई है, साझली लड़ाई है, और इकट्ठे लड़ेंगे और यहाँ से किसी भी हालत में अगली लाइन नहीं निकलने देंगे। तो देखिए बड़ी सीधी सी और खुली सी चेतावनी किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने दे दी है। यहाँ पूरे जिले के किसान इकट्ठे हैं। ये लड़ाई अकेले इस किसान की नहीं है, सभी किसानों की है। काम जब तक नहीं चलेगा, जब तक किसान को एक जायज़ मुआवजे की बात सामने नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपके भी खेत में इस तरह की समस्या है, आपके आसपास गांव में भी इस तरह की समस्या है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, किसान यूनियन के नेताओं को ज़रूर बताएं, ताकि उस बात का समाधान हो सके। और मेरी हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से, तमाम जिला के अधिकारियों से भी गुजारिश है कि वो किसानों के इस दुख को समझें, कोई बढ़िया नीति बनाएं, कारगर नीति बनाएं, ताकि प्रशासन का काम भी चले, सरकार का काम भी चले और किसान भी दुखी ना हो। क्यों जी, अब काम रोक दिया बिल्कुल आपने? रोकोगे? किसान यूनियन ने ऐलान हम रोकेंगे, मेरे को आने नहीं देने के। हम जो हमारे साथ प्रधान जी रहने, हम रोक बढ़ने नहीं देने के, मारूंगा लठ जी। हाँ बिल्कुल किसान ने ऐलान कर दिया। हाँ जी, ऐसे है। हम तो कह रहे हैं अभी आज निकाल लो, ये हमारे साथ ही फैक्ट्री का किला भी गिरा, उतने पैसे दे दो इसके। हमने अपना ये किला भी संभालो। हम तो कह रहे हैं इसकी जो सी जमीन है इस किसान की 3-4 एकड़ है, 4 एकड़ का ये किसान है, इसकी सारी जमीन सरकार ले लो भाई। एक बात सही है, इसकी 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन इसकी सरकार ले ले, बात खत्म। 4 एकड़ जो बराबर में रेट बिकी है, उस रेट से इसकी सरकार जमीन ले ले, अपने खंबे गाड़े, अपने पोल गाड़े, कुछ भी गाड़े। बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर लाइन आगे नहीं जाने दी जाएगी। बस्ताड़ा से किसान नेता हमारे बीच में। हाँ जी, अंतिम फैसला सुरेश भाई। अंतिम फैसला तो यह है जी, ये पावर हाउस बने जो हमारे गांव में, तो हमारे तो यहाँ लाखों करोड़ों की जमीन बर्बाद कर दी इसने। हर किले में 2-2, 3-3 पोल आएंगे, तो अब जाए किसान कहाँ जाए? हमारा तो ये देखा किसान यूनियन के पास ही गए हम तो देखा भाई कोई समाधान हो सकता है तो करेंगे भी। तो यही गुजारिश करते हैं। लाला साहब क्या कहोगे? ऐलान कर दिया है कि नहीं निकलने देंगे। देखिए, सरकार की गलत नीति के कारण बेशकीमती नज़दीक हाईवे के लगती हुई ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन बर्बाद की जा रही है। ये सरकार एक तरफ तो अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रही है और किसानों को मार रही है। जैसे हमारे 3 कृषि काले कानून किसानों को मारने के लिए हैं, इसी तरह से हरियाणा जो सरकार, बिजली मंत्री जी तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए के किलों को बर्बाद किया जा रहा है। बेशकीमती ज़मीन इनको बर्बाद किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लाइसेंस, उद्योगपति पैसा कमा रहे हैं और किसानों को मारा जा रहा है। ये बस्ताड़े की हाईवे से लगती हुई ज़मीन है। ये हमारे खेंची साहब है, हमारे ताऊ जी, इनकी बेशकीमती ज़मीन को सरकार किसी भी कीमत पर ख़राब हम नहीं होने देंगे। तो ये खेंची साहब की ज़मीन आज 1.5 से 2 करोड़ रुपए की थी, अगर बड़ी लाइन इसमें से निकल जाती है तो ये 10-20 लाख की रह जाएगी। ये सरकार इनको मारना चाहती है। इसकी भरपाई या तो खट्टर जी करें, बिजली मंत्री करें। सभी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से नहीं निकल, ये लाइन अब यहाँ से नहीं निकलेगी जब तक कोई जायज़ फैसला नहीं होता। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए और प्रत्येक किसान तक इस खबर को भेजने का काम कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो। साथियों, आप सभी को राम राम। साथियों, इस समय हम खड़े हैं गांव दनोली, ब्लॉक संध, जिला करनाल में।
और आपको बताना चाहूँगा करनाल जिले में 2 जगह से बिजली की बड़ी लाइनें गुजारी जा रही हैं, जिनको टावर वाली लाइनें भी कहते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं। आज हम मौके पर खेत में खड़े हैं गांव दनौली में। इसके अलावा एक लाइन हमारी इंद्री के गढ़ी बिरबल से भी ऐसी निकल रही है। दोनों लाइनों पर किसान यूनियन के साथियों ने काम रुकवा दिया है। आज हमारी संत गुरुद्वारा में एक बहुत बड़ी पंचायत थी, उसमें हमने कुछ फैसले लिए हैं और वहाँ पर बिजली विभाग की ओर से एक्शन करनाल और साथ में एसडीओ आए हुए थे, उनको हमने अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। उन्होंने एक बात बोली बीच में, बोले हम पहले भी थोड़ा बहुत मुआवजा देते हैं, ये लाइन में तो कोई रोकता नहीं है। मैंने उनको ये कहा भी जब पहले शोषण हुआ इसका मतलब ये थोड़ा है भी किसान का सारी जिंदगी शोषण होगा। तो ये जो बिजली की लाइनें लग रही हैं, ये हमारे जिस किले में लगती है, जिस एकड़ में लगती है, जिस खेत में लगती है, उसको उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें खराब होता है। और ये सरकार और ये प्राइवेट कंपनियां और ये हमें किसानों को कुछ मुआवजा नहीं दे रही, 50-60 हज़ार रुपया दिखाते हैं और ऐसे ही लाइनें निकाल रहे हैं। तो आज हमने अपना मांग पत्र दे दिया है, जिसमें एक यदि टावर जिस किले में लगा है, जिस एकड़ में लगा है, उसकी डिमांड 15 लाख रुपए की गई है और जिस एकड़ के ऊपर से गुजरेगा, तारें गुजरेंगी, उसकी डिमांड 5 लाख प्रति एकड़ की है। और इसके साथ ही हर साल किले का जो ठेका होता है वो भी दिया जाए, क्योंकि किसान के एक बार टावर लग गया, उसके सालों साल तक, कई 100 साल तक वो टावर उसके खेत में रहना है, उसका नुकसान बहुत बड़ा है। तो सरकार से ये अपील है, हमने आप को एक और चेतावनी देना चाहते हैं। 10 दिन के बाद हमारा धान लगना चालू हो जाएगा, या तो 10 दिन के अंदर इस मसले पर सरकार हमारे से निपट ले, नहीं तो ये जो फाउंडेशनें बनी है, दिखा दो भाई इनको, ये इन्होंने फाउंडेशनें बना दी है कई जगह पर, ये सारी उखाड़ के जेसीबी से फेंक दी जाएंगी और अपने खेत बराबर कर लिए जाएंगे। और बिना मुआवजे के, अपनी मर्जी का हमें मुआवजा चाहिए, बिना मुआवजे के किसी भी हालत में खेतों में नहीं बढ़ने दिया जाएगा किसी भी बिजली कर्मी को। तो ये सरकार को सीधी चेतावनी है, 10 दिन में इस मामले को निपटा ले, नहीं तो ये फाउंडेशनें सारी तोड़ के और यहाँ पर जीरी धान लगा दिया जाएगा, कोई टावर नहीं बनाने दिए जाएंगे। और पूरे हरियाणा से अपील करना चाहता हूँ, ये जो सरकार की और बिजली महकमे की गुंडागर्दी है, ये कहीं से भी टावर लाइनें निकाल देते हैं और किसान की जमीन को बर्बाद कर देते हैं। सारे इसके खिलाफ आवाज बुलंद करो और पूरे हरियाणा का ही कानून बदल दो। पूरे हरियाणा में ये एक ऐसा मुआवजा हो जो किसान को सम्मानजनक उसका सम्मान मिले और उसका जो पूरा मुआवजा मिले। ये अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे किसान भाइयों ने लड़ाई साझी लड़नी है। ये केला करनाल के 2 या 4 गांव का मसला नहीं है, ये दिक्कतें कल दूसरे गांव को भी आनी है और दूसरे जिलों को भी आनी है। सारे मिलकर आवाज बुलंद करो और 10 दिन के अंदर सरकार फैसला कर ले, नहीं तो फिर ये फाउंडेशन सारी तोड़कर और इन खेतों में धान लगा दी जाएगी।